हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। अब हमारी बारी है एक्सरसाइज 1.2 की। बहुत छोटी सी है, बहुत आसान है, अच्छे समझ में आ जाएगी। अभी आधे घंटे के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आधे घंटे की भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस आपको टॉपिक को मेरे साथ में समझते हुए चलना है और नोट्स के रूप में इनको बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि जो हमें स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दी गई हैं ये सच हैं या झूठ हैं। अगर सच हैं तो क्यों, जस्टिफाई अपने आंसर को समझाओ, और गलत हैं तो क्यों अपने आंसर को समझाओ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी हुई है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। बच्चों कल जिसने मेरी वीडियो देखी, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है, जिस बच्चे ने वो वीडियो पूरी देखी होगी ना, वो इसको 2 मिनट के अंदर सोल्व कर दे, वो बता देगा इसको कि इसका आंसर क्या होगा। बस एक का समय दिक्कत आएगी, बाकी वो आराम से कर लेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखी ना उसको आज मैं दोबारा एक बार रिकैप करा देता हूँ कि मैंने क्या कराया था कल। देखो, हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं। और हमारे इंटीजर होते हैं जिसमें माइनस भी, प्लस भी और 0 सारे नंबर आ जाते हैं। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे q जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल भी है 1/2, 3/4, 5/6, और अब 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इतना ही फर्क है। और रियल नंबर वो होते हैं जिसमें हमारे रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। उन नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। इसके अंदर रैशनल दोनों आ जाते हैं ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, यानी कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारे रियल नंबर होते हैं। जी हाँ, होते हैं, ये सारे हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर अच्छे से लिखते हैं हम। ये देखो, हम सोल्व करेंगे अपना फर्स्ट। हम लिखेंगे यस एवरी irrational numbers are real numbers। और क्यों होते हैं, अब रीजन दे देंगे, बिकॉज रियल नंबर्स contain all rational and irrational numbers. So every irrational number is present in रियल नंबर। समझ आया। यानी कि हमारे पास जितने भी जो इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रियल नंबर में। इसलिए जो हमारे एवरी इरेशनल नंबर जो होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं, लेकिन और रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रियल में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। ये देखो बच्चों, दूसरे स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। हमें ये पूछ रहा है क्या जो हमारी लाइन होती है उसमें हमारा हर पॉइंट जो √m होता है
जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर होता है, ये सब बताना है हमको। ठीक है, ये आपको मैं करके समझाता हूँ तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो, हम दूसरी स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। ये देखो, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, कह रहे हैं हमें हमारे इसमें जो भी पॉइंट है जिनको हमने रूट m है, इसमें जो हमारा m है ये हमारा नेचुरल नंबर है। ये हमारा नेचुरल नंबर है। बताओ ऐसा हो सकता है? देखो, ये हमारी क्या है? फॉल्स है। ये हमारी क्या है? फॉल्स है। क्यों है? अब देखो, बिकॉज रूट फोर का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। 2 क्या है? 2 एक नेचुरल नंबर है। 2 इज नेचुरल नंबर। और हम इस रूट 4 को जो है लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो राइट रूट 2। भैया हम रूट 2 को भी तो लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन जो ये रूट 2 है, ये जो हमारा रूट 2 है, ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इज नॉट नेचुरल नंबर। क्या है फिर रूट 2? रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी? हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, ये मैंने सबको समझा भी दिया कि हमारा रूट 4 है, उसका स्क्वायर क्या होता है? 2 एक नेचुरल नंबर है। हम रूट 4 को लिख सकते हैं, लेकिन रूट 2 को भी लिख सकते हैं, लेकिन रूट 2 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। और इसमें मैं पूछा क्या गया था? इसमें मैं ये पूछ रहा था कि जब हम नंबर लाइन में, एक नंबर लाइन जिसमें हर पॉइंट रूट m है, जहाँ m एक नेचुरल नंबर है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या दी हुई है? ध्यान से पढ़ेंगे। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सर इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल ऊपर जैसा दिया हुआ है। ऊपर क्या दिया था? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। के जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसी का अपोजिट दे दिया कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। समझते हैं? ये देखो, इसको लिखते हैं अब, बहुत आसान है। ये देखो, लिखते हैं नो एवरी रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। अब रीजन लिख देंगे, बिकॉज रियल नंबर कंटेन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ये देखो, कल मैंने आपको कराया था ये देखो, रियल नंबर में क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। इसके अंदर हमारे पास रैशनल भी आते हैं और हमारे पास इरेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे इरेशनल है वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर रैशनल है, इसके अंदर सिर्फ इरेशनल, रैशनल इरेशनल दोनों हैं। ठीक है, और इरेशनल में सिर्फ इरेशनल वाले आएंगे, यानी कि इसके जो सारे एलिमेंट हैं, रियल नंबर के जो एलिमेंट सारे वो नंबर्स हैं वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऑल रियल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, ये हमारा खत्म हो गया। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल और पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल।
क्या जो स्क्वायर रूट है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा? इसे सोल्व करते हैं। ये देखो ध्यान से, इधर देखना, ये देखो हम कौन सोल्व करने जा रहे हैं? हम सोल्व करने जा रहे हैं अपना सेकंड सम। सबसे पहले इंटीजर लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 और ऐसे 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 करके, ठीक है। अब देखो हम 1 का रूट स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे और हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन जब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 4 का हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 2। क्यों होता है? ये देखो 4 है, 2 दूनी 4, तो 1 कम 2 यानी कि 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा? 4 का हमारा स्क्वायर रूट हो गया 2। लेकिन 2 तो एक रैशनल नंबर है, बट 2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो इट इज ठीक है, सो इट इज फॉल्स, ये गलत है, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर it is not necessary that square root of all positive integers irrational, ठीक है। हम एग्जांपल देने को बोला था, एग्जांपल हमने दे दिया है √4 का, जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में आने के बहुत 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 चांसेस हैं, तो मार्क कर लेना कि हमें क्या करना है। हमें प्रेजेंट करना है √5 को नंबर लाइन में। क्या करना है? इसी में करा देता हूँ, ये प्रेजेंट √5 represent √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में √5 को प्रेजेंट करना है, ठीक। कैसे करेंगे? इसके हमारे पास दो तरीके हैं, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक तो है पाइथागोरस थ्योरम वाले, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जो मैं लाया हूँ, ट्रिक, जो कि बहुत आसान है। बस उस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आप किसी का भी जो है रूट को नंबर लाइन में प्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको उसी ट्रिक से समझाने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसमें समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए स्टार्टिंग से। इसे हम स्केल और कंपास की हेल्प से करेंगे, बिना स्केल कंपास की हेल्प से नहीं करेंगे, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। योर आंसर कैन बी रॉन्ग, ठीक है। ये देखो हमें √5 को प्रेजेंट करना है। पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम 0। यहाँ से लेते हैं, ये देखो यहाँ से लेते हैं लाइन हम, ठीक है। 0 से एक लाइन खींच लेंगे, 0 से 5 सेंटीमीटर तक की। ये रहा हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर की और खींच लेंगे, ठीक है।
अब ये जो हमारा फर्स्ट है, हमारा फर्स्ट है, इसको हम नाम दे देंगे ए, और ये जो था हमारा पॉइंट इसको हम नाम दे देंगे बी, और ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देंगे सी। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा कितना है, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम जितना फाइंड आउट करना, हमें रूट 5 फाइंड आउट करना है, नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन की थी, हम 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम 1 ऐड कर देंगे। हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको पॉइंट में मेजर कर लेंगे पूरे उसको। ये देखो यहाँ पे, और इस वाले को यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पे उसको टिका देंगे सही से, और बिल्कुल ऐसे करके ये हो गया, और एक नीचे कर देंगे ताकि कोई गलती ना हो। एक ये हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा ही यहाँ पे इसको कर लेंगे। अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे करके, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब हम एक लंबी लाइन खींच देंगे बिल्कुल इनके पॉइंट से, ऐसे देखो। ये हमारा क्या हो गया, हमारा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब हम इसको रेडियस मान के फिर एक पॉइंट पर ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। अब यहीं पे ही बिल्कुल सेंटर में इससे हम इसको पूरा ऐसे करके बना लेंगे इसको। ठीक है, इतना हमने कर लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो बी पॉइंट है हमारा, अब ये जो हमारा बी पॉइंट है, इसमें से हमें सीधी लाइन खींचेंगे। ये आप डी से कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम इसको पूरा नापेंगे। ठीक है, हमने नाप लिया। अब देखो, हमने इसको यहाँ पे पूरा नाप लिया। अब इसको हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और अब ये जो हमारा पॉइंट होगा, यही हमारा रूट 5 होगा। क्या होगा, यही हमारा रूट 5 होगा। और इस लाइन को थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर देंगे, इस लाइन तक। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा रूट 5। इसको हम नाम दे देंगे ओ। ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, बहुत आसान था, समझ में आया। एक बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ। देखो, कोई भी बोला हो सीवे मत देखो, रूट 5 पेपर में चुने थोड़ी यही आ जाए। कुछ पे रूट 7 आ सकता है, रूट 9 आ सकता है, रूट 5.6 भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि सेम पहले जैसे कि मान लो 5.5 है, तो अब यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर खींची थी बी तक, फिर हम 5.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे, थोड़ी सी आगे आ जाएगी।
ठीक है। फिर वैसे हम 1 सेंटीमीटर की थोड़ी आगे खींच देंगे, जिसको हम सी नाम दे देंगे। ठीक है। फिर हम उसका पूरे का नाप लेंगे दोनों पॉइंट्स में से। ठीक है। जो भी नाप होगा उस नाप से हम पहले इस साइड रख के एक लाइन इधर को खींच लेंगे, एक लाइन नीचे खींच लेंगे। फिर उसी से हम इस साइड रख के एक लाइन ऊपर खींच लेंगे, एक लाइन नीचे खींच लेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का हमें एंगल मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्केल से इसके दोनों के बीच में से बिल्कुल कट कर लेंगे, तो हमारा 90 डिग्री का ये बन जाएगा। ठीक है। फिर जो हमारा बी पॉइंट होगा इसमें हम डी की हेल्प से स्केल से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच लेंगे और फिर कंपास से उसको सेट करेंगे, बराबर करेंगे और फिर जो भी होगा उसको सीधा यहाँ पे इस साइड को राइट साइड को कर देंगे और जो हमारे यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। यहाँ पे हमने √5 निकाल दिया है। बस हमने 1.2 भी सफलतापूर्वक ख़त्म कर ली है। अब हम आगे की एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है, सीधे होकर पढ़ाई करनी है, मैथ में अच्छे नंबर लाने। बाकी 10th की आप अपनी टेंशन खत्म कर दो। मैं आपको एक पर्सनल सपोर्ट भी करूंगा। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकता है, मैं उसको उसके सवाल का डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू।